कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस को लेकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। बहस के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट में जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीआई एक हफ्ते में यानी कि अगले मंगलवार तक फिर से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। अब इस मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जांच अभी जारी है, ऐसे में देखना यह है कि अगले 7 दिनों में जांच कहां तक पहुंचती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने जांच का कौन सा तरीका अपनाना है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें देंगे। मुकेश, क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट ने में क्या क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं जांच पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम बातों पर सुनवाई थी। पहला तो ये था कि जो सीबीआई की अब तक की जांच रिपोर्ट है वो सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरा था कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ पर हिंसा हुई थी, उसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी है। और तीसरा था कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, उनको पश्चिम बंगाल सरकार जो प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मुहैया नहीं करा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आज रात तक जो वहाँ पर 3 कंपनियां हैं सीआईएसएफ की, उनको पश्चिम बंगाल सरकार तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए, चाहे वो बसेस हैं, रहने की जगह हो, या फिर जो और सिक्योरिटी चेक करने का जो सामान है, सिक्योरिटी जांच करने का जो सामान है, वो सामान मुहैया कराए। वहीं जो मामला मेडिकल छात्रा के साथ में रेप और हत्या का है, उसकी जो पूरी रिपोर्ट है, सीबीआई की जांच रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस ने और जो बेंच है 3 जजों की, उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ सवाल पूछे, जैसे कि जो अननेचुरल डेथ का मामला है उसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। इस पर जो कपिल सिब्बल हैं उनकी ओर से कहा गया कि 1:47 पर यानी कि 9 अगस्त को 1:47 पर जो पोस्टमार्टम है वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद करीब 2:55 पर जो अननेचुरल डेथ की जो डीडी एंट्री है वो दर्ज कर ली गई थी। इसके साथ ही रात 8:30 बजे से रात 10:45 बजे के बीच में जो सर्च और सीजर है वो पूरा किया गया। जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के दौरान महिला डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थीं और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके साथ ही जो सीबीआई है उसने कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो मृतक लड़की है उसका शव अर्धनग्न हालत में पाया गया था और उसके चोट के बहुत सारे निशान थे। ये काफ़ी गंभीर मामला है और उन्होंने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उनको एम्स के डॉक्टरों को भेजा है। उनको ये भी पता करना है कि आखिर जो मौके से सैंपल लिए गए थे, जो फॉरेंसिक की टीम ने सैंपल लिए थे, वो सैंपल किन लोगों ने लिए थे, इसका भी पता करना है। और जो एम्स की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस पर जो सीजीआई हैं उन्होंने कहा कि अभी हम आपको मौका देते हैं, हम आप किस तरह से जांच कर रहे हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हम आपको मौका देते हैं और 17 सितंबर तक आप अपनी अगली जो फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट में फाइल करें और बताएं कि आखिर जांच में आगे क्या कुछ हुआ है। तो अभी जो रिपोर्ट है सीबीआई की, जो जांच रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हुई है। हालांकि रिपोर्ट पढ़ने के दौरान जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से पूछा गया कपिल सिब्बल से और सीबीआई से कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं उनका घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है, यानी कि घर कॉलेज के पास में ही है। तो अभी 1 हफ्ते का टाइम जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसने और दिया है सीबीआई को। 1 हफ्ते बाद फिर से एक नई रिपोर्ट जांच को लेकर फाइल करनी है और सीबीआई ने कहा है कि कुछ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी अवेटेड हैं, एम्स के डॉक्टरों के पास हैं, वो स्टडी कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो अगला कदम है वो तय किया जाएगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते का वेट करना होगा। वहीं जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आज रात तक पश्चिम बंगाल सरकार जो 3 कंपनी वहाँ पर तैनात हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उनको पूरी सुरक्षा वहाँ पर जो उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो पूरा सपोर्ट मुहैया कराए। जो बसेस हैं, रहने की जगह है और जो जांच का सामान है वो सारा सामान आज रात तक मुहैया कराए। जी ठीक है, सीआईएसएफ वाली बात पर भी बात करेंगे मुकेश आपसे। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कोलकाता और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ही ये केस है। आरजीकर हॉस्पिटल में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही सीआईएसएफ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ की 3 कंपनियों को सुरक्षा के लिए भेजा गया आरजीकर अस्पताल
भेजा गया था। राज्य सरकार का कहना है कि सीआईएसएफ जवानों को उन्होंने सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि सीआईएसएफ जवानों को आज शाम 5 बजे तक बस सुविधा दे दी जाए। आज रात 9 बजे तक सीआईएसएफ को सुरक्षा से जुड़े तमाम गैजेट्स भी दे दिए जाएं। मुकेश हमें इसी बारे में जानकारी भी दे रहे थे। मुकेश, सीआईएसएफ वाला जो मामला है, क्या याचिका थी और क्या इस पर फैसला दिया गया? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ की सुरक्षा दी गई है, लेकिन वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए सीआईएसएफ को लोकल में, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया नहीं करा रही है। जैसे रहने की जगह है या जो सुरक्षा जांच का सामान है, जो बसेस हैं आने जाने के लिए, वो सब मुहैया नहीं करा रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कुछ एक लिस्ट भी दी कि कहां कहां पर जवानों को रुकवाया गया है, लेकिन सुनवाई के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज रात में 9 बजे तक जो भी सीआईएसएफ को हेल्प चाहिए वो सारी मदद पश्चिम बंगाल सरकार को करनी होगी, चाहे वो बसेस हों या फिर सिक्योरिटी जांच का सामान हो, इक्विपमेंट हो, वो भी देने होंगे। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो अभी ये तीनों जो मामले हैं उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब एक और इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और उसको लेकर जो कपिल सिब्बल हैं वो जवाब दे रहे हैं और अभी ये मामला अभी चल रहा है। और इसको लेकर जो अभी सीजीआई ने अभी कुछ देर पहले कहा कि केस में विसंगतियां हैं, सीबीआई जांच जारी रहने दीजिए। सीबीआई ने कहा कि पहले 5 घंटे महत्वपूर्ण थे, अपराध स्थल की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी, लोगों को आने जाने की अनुमति थी, हम 5 दिन बाद घटनास्थल पर गए। ये बड़ी बात सीबीआई ने कोर्ट में कही है कि 5 घंटे तक जो क्राइम सीन है उसकी घेराबंदी नहीं की गई और लोगों को अंदर आने जाने दिया गया। और सीबीआई का टीम में कहना है कि हम 5 दिन बाद गए, तब तक काफ़ी जो सबूत थे वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और एक जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी ओर से कहा गया कि वेजाइनल स्वैब को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित नहीं किया गया है, इसके कारण वो खराब हो गया। ये सब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को करना था। ये जो वकील हैं, एक याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा जो आपने मुद्दे उठाए हैं उन सवालों की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने कहा कि जो सीसीटीवी हमें दिए गए हैं उनमें आरोपी अंदर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सवाल जो सीजीआई हैं उन्होंने ये पूछा कि सवाल तो ये भी है कि क्या आरोपी के बाद कोई और भी सेमिनार हॉल में गया, ये पूछा है सीजीआई ने। तो सीबीआई लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आना बाकी है। सीबीआई उनके जवाब देगी कि आखिर जांच में क्या हुआ, क्या उस रात संजय रॉय के अलावा कोई और भी अंदर गया था, इसको लेकर भी जवाब आना बाकी है। तो निश्चित तौर पर जब 17 सितंबर को जो अगली एक स्टेटस रिपोर्ट है वो सीबीआई सौंपेगी, उसमें कई और बातें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, 17 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नई तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। 17 सितंबर को अब इस मामले में सुनवाई होनी है।